चलो देखो, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखो, तत्वों को वर्गीकृत किया गया। अब तत्वों को वर्गीकृत क्यों किया गया, सबसे पहला समझना यह जरूरी है। देखो, तत्वों का वर्गीकृत करने का कारण था कि तत्व की संख्या है जो क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया। जैसे कुछ समय पहले जो है तत्व की संख्या अगर कम है, अगर सोचो कि तत्व की संख्या 4-5 है ना, तो एक एक करके भी उसका अध्ययन कर सकते हैं नहीं। लेकिन अगर बहुत हो जाए, जैसे अभी तो 111 तत्व है, ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा है। अब बोलो, अगर 5 तत्व है तो एक करके यानी कितना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, 5 तत्व के बारे में। लेकिन अगर 100 से पार कर गया है, 111 भी पार कर गया, ठीक है, तो सोचो अब उतना को अध्ययन करना एक एक करके तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तत्वों को क्या किया गया, वर्गीकृत कर दिया गया, यानी वर्गों में बांट दिया गया। और ऐसा बताया गया कि देखो, अगर किसी एक वर्ग ले लेते हो, कोई एक वर्ग लेते हैं, तो उसमें अगर एक विशिष्ट गुण वाले जो तत्व लेते हैं, है ना, तो उसी के जैसा सब उसके में तत्व रहेगा, है ना, यानी उसी के गुण को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इसीलिए तत्वों को कौची में बांटा गया, है ना, वर्गीकृत किया गया, ठीक है। देखो, जो तत्वों को वर्गीकृत करना ही तो जरूरी था, है ना। तत्वों की संख्या क्या था, अधिक होने के कारण, ठीक है। और समूह में बांटा गया, इसको कौची में बांटा गया, ग्रुप में बांटा गया, समूह में। अब देखो, तत्वों के वर्गीकरण से लाभ, है ना, तो निम्नलिखित लाभ है। देखो, तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सके, है ना, यानी नियमित रूप से अच्छे ढंग से किया जा सके, इसके लिए इसको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। और भी देखो, किसी समूह के विशिष्ट तत्वों के गुणों जानकारी हो जाने पर उस समूह के अन्य तत्वों का गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी हम बताएं कि अगर किसी समूह का तत्व अगर बढ़िया से एक विशिष्ट तत्व का जान गए हैं, ठीक है, तो और भी उसमें जितने तत्व हैं उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अगर समझते हैं कि अगर किसी वर्ग का एक तत्व धातु है, तो उसके जितने भी लगभग तत्व होंगे वो क्या कहलाएंगे, धातु होंगे, है ना। तो इसीलिए उसको वर्गीकृत, अगर किसी वर्ग का एक तत्व अधातु है तो उस वर्ग में लगभग तत्व क्या होंगे, अधातु, है ना, यह पता लगाया जा सकता है, यानी यह अनुमान लगाया जा सकता है। किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझाना आसान है ना। अगर क्रमिक किसी का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उसे भी समझाने के लिए बहुत आसान है। क्रमिक का मतलब होता है क्रमानुसार, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे ऐसे करके अगर परिवर्तन होते जा रहा है तत्वों में, तो उसे भी समझाना आसान है ना, जब तत्वों का वर्गीकरण किया रहेगा तब, ठीक है। ऐसे एक एक करके पढ़ना बहुत कठिन है, इसीलिए अब देखो चौथा पॉइंट, इससे विभिन्न समूहों के तत्वों का पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना। अगर तत्वों को वर्गीकृत किए रहेंगे तो जितने भी समूह हैं उस सभी के बीच में जो जानकारी है वो आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, जो तत्व का वर्गीकरण किया गया वो सबसे पहले किया गया था धातु और अधातु के आधार पर, है ना, जो कि कौन किए थे, लौहवाजे, है ना। लौहवाजे जो है रसायनज्ञ इनको कहेंगे। देखो, जितने भी अगर साइंस शास्त्र में काम करते हैं तो उनको रसायनज्ञ कहते हैं, ठीक है। अब देखो, लौहवाजे ने 18वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, 18, है ना, वो जो बताए थे ना वो भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण पढ़े हुए एगो रासायनिक गुण होता है, ठीक है। धातु और अधातु में एगो भौतिक गुण पढ़ाए हैं और एगो रासायनिक गुण, वो पिछले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, तो भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण में बताए ना कि देखो, जो धातु होंगे चमकीले होंगे, धातु अघात वर्धनीय होंगे, है ना। फिर अधातु के बारे में बता दिए, मतलब इन्होंने बातें खाली कौची के रूप में, धातु और अधातु, ठीक है। देखो, जब ये लोग बांट रहे थे ना तो उस समय भी संख्या कम था, धीरे धीरे जो बढ़ते गया तत्व, है ना, धीरे धीरे और भी ज़्यादा होते गए तत्व। देखो, तो लौहवाजे का ये सब मतलब वो तो बता दिए कौची के आधार पर, है ना, भौतिक गुण, यानी धात, है ना, कौन चमकीला होगा, कौन अघात वर्धनीय होगा, कौन तन्यता होगा, ये सब बताएं, है ना। तो सब जानवे करते हो कि धातु तन्यता होता है ना, तो इतना सब बताएं, ठीक है। तो ये इनका दोष देखो क्या है, किस कारण से इनको हटा दिया गया, है ना। अभी खोज जो वर्गीकरण है वो सही वर्गीकरण का खोज चल रहा है, तो सब लोग अपना नाम कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आए थे खोज करने, मतलब वर्गीकृत करने के लिए, उनका नाम था क्या चीज, लौहवाजे, ठीक है। कितनीवीं शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में। कौची के गुण के आधार पर बांटे थे, भौतिक गुण, है ना, धातु और धातु में बांटे थे, ठीक है। अब देखो, इनका दोष क्या था, कमी क्या रह गया कि फिर दूसरा वैज्ञानिक को आना पड़ गया, ठीक है। तो इनका कमी देखो, यह साधारण होने के कारण, है ना। देखो, ये जो बातें नहीं, बहुत साधारण गुण है ना। आप उतना तत्व को आप खाली धातु और धातु में बांट दीजिए तो बहुत साधारण गुण बताएं आप, ठीक है। तो इसलिए, है ना, ये वो कारण बन गया इनके दोष के, है ना। तो अब बताओ, इस सबसे काम चलने वाला नहीं है। तब जब नहीं काम चले तब दूसरा वैज्ञानिक आएगा।
अब देखो दूसरा कारण क्या है, यह बहुत सी धातुओं के बीच की भिन्नता की भी व्याख्या नहीं कर पाए थे। ठीक है, मतलब वो भी धातुएं है लेकिन उसके बीच में और भी जो भिन्न बातें हैं है ना, उसके व्याख्या यानी उसके बारे में वो बता नहीं पाए। तो ये सब इनके दोष थे, है ना, तो ये सब कारण बन गए। अब बताइए, है ना, अब फिर दूसरा आएगा। ठीक है, तो दूसरा जो बांटा गया था यानी वर्गीकृत किया गया था वो था संयोजकता के आधार पर। संयोजकता हम सबको पढ़ाए हैं। ठीक है, संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी बताए हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा बार में संयोजकता के आधार पर इसमें क्या हो कि समान संयोजकता वाले तत्व एक साथ यानी जितने भी संयोजकता जैसे जिसका किसी का संयोजकता अगर एक है ना, और किसी तत्व का और संयोजकता कितना है एक, तो उसको एक साथ रखा गया। समझ में आ गया। अब देखो तो वो जो है देखो एकल बंधक द्वि बंधक त्रिक बंधन है ना तत्व बनाते हैं, है ना, यानी एकल बंधन बनाएगा नहीं तो द्विक बंधन न तो त्रिक बंधन। ठीक है, ये सब बंधन बनाते हैं, ये बताएं संयोजकता के आधार पर, है ना। फिर बताया गया कि तत्वों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया गया, है ना, और अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिए मतलब बांट दिए। ठीक है, अब देखो इस वर्गीकरण का दोष अभी भी इसमें भी दोष है। ठीक है, अब फिर दोष है तो फिर कोई और दूसरा आएगा। ठीक है, यानी कुछ दोष अगर आते जाएगा तब दूसरा आएगा। अगर वो सही हो गया, संपन्न हो गया, सब गुण संपन्न है तो फिर दूसरा नहीं आएगा। मतलब इन लोग में अभी कमी है ना। तो संयोजकता वाला में क्या देखो दिक्कत है, इस वर्गीकरण के दोष देखो बहुत सी तत्वों की संयोजकता परिवर्तनशील होती है, यानी किसी का जरूरत नहीं कि है ना उसका संयोजकता एक है तो एक ही रहेगा, यानी उसका परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो परिवर्तन होगा तब तो ये नियम खत्म हो जाएगा, है ना, तो यानी यह भी सही नहीं है, यह भी सही नहीं है ना। दूसरा देखो क्या पॉइंट है, एक ही संयोजकता वाले तत्वों के गुण एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। कई बार ऐसा भी देखोगे, है ना, कि संयोजकता तो किसी का मतलब एक है तो एगो और का एक ही है। ठीक है, लेकिन वो दोनों का अगर गुण देखोगे ना तो भिन्न भिन्न मिलेगा, यानी गुण में मैच नहीं करने वाला है। समझ में आया, संयोजकता तो एक है लेकिन उसका गुण मैच करने वाला नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई वो लड़का है तो दूसरा भी एक लड़का है। ठीक है तो दोनों लड़के, लेकिन क्या दोनों का गुण मैच करेगा, है ना, कई बार ऐसा भी कई बार मैच भी कर सकता है ना, तो यानी कई बार भिन्न भिन्न हो गया। तो बताओ, है ना, ये तो खत्म हो गए कौची के आधार पर संयोजक, ये ना याद करते चलना। पहला बात थे लौहवाजक धातु और अधातु, दूसरा में संयोजकता के आधार पर। ठीक है, अब देखो तीसरा में कौन है, डोबरेनर। ठीक है, इनका नाम ही है जॉन डोबरेनर, पूरा नाम है। ठीक है, तो डोबरेनर भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। अब देखो ये कहाँ के थे, जर्मन के, है ना, ये बातें थे 19वीं शताब्दी में। देखो तत्वों को 3-3 समूह में वर्गीकृत किए थे, है ना। देखिए इधर ये जो बातें ना, तो ये अपना नाम कमाने के लिए इस नियम का नाम रख दिए थे डोबरेनर, और 3-3 में बातें तो इसको रख दिए तिर्यक नियम, यानी डोबरेनर के तिर्यक नियम। देखो यहाँ पर क्या लिखा, 3-3 समूह में वर्गीकृत किए। देखो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में मतलब देखो बढ़ते जा रहा तो बढ़ते जाएगा। जैसे देखो यहाँ 40 है तो 40 से थोड़ा आगे है, बाद है, फिर एकरो से ही बाद है ना, यानी उल्टा पुल्टा नहीं सजाएं। ऐसा नहीं कि मतलब 40 है तो फिर 137 फिर 87.5 ऐसे नहीं है, नहीं ना है। यानी परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम की ओर में सजाएं, है ना, किसके अनुसार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ये देखो ये परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, देखो इन्होंने टोटल कितने वर्ग बनाए, 3 वर्ग, है ना, और ये बताएं क्या, देखो पहले एवं अंतिम तत्वों का द्रव्यमान औसत मध्यवर्ती के लगभग बराबर होता है। देखो पहले एवं अंतिम तत्व, तो देखो कोई भी अठी वर्ग में तुम चले जाओ और उसका ले लो पहला और अंतिम। तो पहला इसमें क्या है, कैल्शियम, यानी उसका कितना है परमाणु 40, है ना। औसत हम बताए होंगे निकालने के लिए। ठीक है, औसत बराबर होता है जितना संख्या है सबको जोड़ दो, है ना, आज जितना जो संख्या टोटल है उसको नीचे लिख दो गिन करके। तो देखो किसका किसका निकालने बोल रहा है, पहला एवं अंतिम। तो पहला इसका कितना है 40 और प्लस अंतिम कितना है 137, है ना, और टोटल के गो हो गया तत्व, 2 गो ना हुआ, तो बटा में 2, ये दोनों को जोड़ दो तो 7 हो गया, है ना, और 4 3 7 1 2। अब इसको भागा देंगे इतना से, है ना, तो काटो, देखो 2 8 16, है ना, 1 बचा, ये 5 बचा, सॉरी 7 बचा, है ना, तो 1 और 7, तो फिर 2 8 16, है ना, फिर 2 5 10। ठीक है, 2 5 10, 88.5 87.5, है ना, चलो ठीक है 88.5 आया,
है ना। तो देखो जो बीच वाला है, बीच वाला यानी कौन चीज, अस्ट्रोसियम, ठीक है। देखो इसके लगभग समान होगा, है ना, मतलब तनी सा बढ़ रहा है, 88.5 आ रहा है, ठीक है। ये कितना है, 87.5, यही बताए थे, है ना। डोब्रेनर ने यही बताया कि देखो पहला तत्व और अंतिम तत्व को, है ना, यानी पहला और तीसरा, है ना, तिर्यक नियम बनाए थे, यानी 3-3 के ग्रुप में बांटे, 3-3 के ग्रुप में बांटे थे, ठीक है। और इन्होंने टोटल के गो वर्ग बनाए, 3 गो, है ना। तो देखो ये भी एक कौची हो गया अब, है ना, अभी भी फेल कर जाएंगे। तो इनका भी दोष यही था कि 3 ही वर्ग का तत्व बना चुके, है ना। अब बोलो इसमें टोटल तो 9 गो है ना। आप तो बहुत हो गया, 111 हो गया, है कि नहीं। अब बाकी सबका कौची करोगे, है ना, उ लोग को कैसे बताओगे। अब देखो इसमें जितने भी हैं, यानी पहला और लास्ट वाला को जोड़ोगे, है ना, और बटा 2 करोगे, है ना, औसत निकालोगे, तो बीच वाला के लगभग क्या आएगा, बराबर, है ना। इसमें भी वही आएगा, लेकिन ऐसे करके कितने वर्ग बनाए, 3 वर्ग ही बनाए। तो इसलिए इनका भी जो नियम था वो कोच हो गया, फेल। तो इनका दोष सही था कि टोटल कितने वर्ग बना पाए, 3 वर्ग, ठीक है। जबकि अभी तो तत्व बहुत सारा हो गया, है ना। तो यानी अभी भी फेल करेंगे। अब चौथा में कोई और आएंगे, ठीक है। चलिए चौथा में जो है ना वो अगला वीडियो में देखेंगे।